तो दोस्तों, आप लोग भी अभी भी टेक्नोलॉजी सीखने के बाद, सब कुछ सीखने के बाद, स्ट्रेटेजी होने के बाद भी लॉस किए जा रहे हो बार बार। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि लॉसेस हो क्यों रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों मैं प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहा हूँ। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 3 डिसिप्लिन पॉइंट जिनको फॉलो करके आप अच्छे से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो 3 पॉइंट डिसिप्लिन के जिनको फॉलो करके आप प्रॉफिट में भी आ सकते हैं और अपने लॉसेस भी बहुत ज़्यादा कम कर सकते हैं। और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे मैंने इस डिसिप्लिन को फॉलो किया और कैसे मैं प्रॉफिटेबल हुआ इसमें आगे जाके। तो दोस्तों, अगर आपको ट्रेडिंग में सच में प्रॉफिटेबल होना है ना, तो आपको डिसिप्लिन सीखना होगा। बिना डिसिप्लिन के यहाँ पर नहीं होगा। आप कितना भी टेक्निकल सीख लो, कुछ भी सीख लो, स्ट्रेटेजी सीख लो, जैकपॉट स्ट्रेटेजी ले आओ, कुछ भी ले आओ, जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करेगी। तो सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केट खोलने से पहले अपना एक प्लान बनाओ। पहले सारे लेवल्स मार्क करो चार्ट पे, फिर वहाँ देखो कि कहाँ प्राइस आपके हिसाब से आएगा, कब आप ट्रेड करोगे। आपका कंडीशन डिसाइड होना चाहिए पहले से कि मार्केट जब यहाँ आएगी या ऐसा कुछ सेटअप बनेगा, ये कैंडल बनेगी, तब मैं ट्रेड करूँगा। आपको ऑलरेडी डिसाइड करके रखना पड़ेगा सबसे पहले, वरना आप इमोशन में आके कुछ भी ट्रेड करोगे और फिर उसका लॉस ही होगा एंड पे जाके। इसलिए आपको इमोशनल ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ सिस्टम पर ट्रेड करना है। आपको पहले डिसाइड होना चाहिए कि मेरी मार्केट जब भी यहाँ आएगी, प्राइस यहाँ पहुँचेगी, तब मैं ट्रेड लूँगा। आपको मार्केट में प्रेडिक्शन नहीं करनी है कि क्या होगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ जाएगा। नहीं, अगर सेटअप बन रहा है, आपकी कंडीशन बन रही है, तो आप ट्रेड लो, अदरवाइज मत लो, बिल्कुल मत लो। दूसरा पॉइंट है एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट। ये तीनों आपके पहले से ही फिक्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ मेरा सेटअप बनेगा, यहाँ मैं एंट्री लूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा और मैं टारगेट क्या रखूँगा। ये चीज़ पहले से डिसाइड होनी चाहिए। हम इमोशनल में आके डिसाइड नहीं कर सकते कि हम इतना टारगेट लेंगे, इतना ऐसा रहेगा। और ये चीज़ें मार्केट से पहले हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमें पता है कि हम इस लेवल पर एंट्री लेंगे तो यहाँ तक हमारा टारगेट होगा। टारगेट कोई भी लेवल हो सकता है, कोई भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस या जो भी आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है, एक इंपॉर्टेंट लेवल आपका टारगेट हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से प्लान करनी पड़ेंगी। हम कुछ भी मार्केट में इमोशनली नहीं कर सकते। ये सब चीज़ें ट्रेड लेने से पहले फिक्स होनी चाहिए, ताकि जब हम ट्रेड लें तो हमारे अंदर कोई इमोशनल इम्बैलेंस ना आए ट्रेड लेते वक्त, या फिर ट्रेड जब चल भी रहा है हमारा तो हम कोई ना इमोशनल डिसीजन ना लें। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि लॉस होने के बाद स्क्रीन बंद कर दें। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लेना, स्क्रीन देखनी नहीं है कि क्या हुआ मार्केट में, क्या नहीं हुआ। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपका ऐसा लाया, आप उसको स्क्रीन को बंद कर दो, फिर नेक्स्ट डे के लिए वेट करो। जब अगले दिन आपकी बनेगी ट्रेड, तब आप ट्रेड लो, अदरवाइज ट्रेड मत लो। अगर आप बार बार ट्रेड लोगे स्टॉप लॉस होने के बाद भी, तो आपको हाई चांस है कि लॉस ही होगा। अगर लॉस नहीं भी हुआ, प्रॉफिट भी हुआ, तो आपके अंदर एक गलत हैबिट बिल्ड हो जाएगी और फिर आप अगली बार वही चीज़ गलती करोगे। इसलिए ये आपको ये हैबिट बनानी है मार्केट में, ये ऐसी हैबिट नहीं बनानी है। तो हमें ना अपनी ट्रेडिंग ये डिसिप्लिन से करनी पड़ेगी। हमें अपने अंदर एक हैबिट लानी पड़ेगी डिसिप्लिन फॉलो करने की, तभी हम यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो अब आप मेरी बात मानो तो 20 दिन आप ये करके देखिए डिसिप्लिन से, रूल फॉलो करने के साथ। पहले से ही मार्केट में आपका एंट्री प्लान डिसाइड होना चाहिए, टारगेट, रिस्क टू रिवॉर्ड, स्टॉप लॉस, एसएल, ये सब आपके पहले से फिक्स होने चाहिए। और फिर आप ट्रेड करो, इमोशनल बिल्कुल मत लाओ। और आप देखो कि 20 दिन में आपके लॉस जो कर रहे थे उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे और इवन आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। और अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर सकते ना, तो आप प्रॉफिटेबल कभी नहीं हो सकते मार्केट में, कभी भी नहीं। तो फिर आप ऑनेस्टली ना आप ट्रेडिंग छोड़ ही दो। फिर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, आप कुछ और काम करो, फिर इसको छोड़ दो। क्योंकि अल्टीमेट यही एक रास्ता है प्रॉफिटेबल होने का मार्केट में, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। बिना डिसिप्लिन के आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। थैंक यू।